दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान रात भर झगड़ा हुआ। जुबानी जंग के अलावा मारपीट और धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली में जैसे तैसे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निपटा था, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी सिरदर्द बन गया, क्योंकि वोटिंग के दौरान रात भर बवाल हुआ। पार्षदों को देखकर लगा कि वो सदन में नहीं बल्कि किसी गली में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बात जबानी जंग से आगे निकल गई। एक पार्षद ने तो दूसरी पार्षद को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद एक दूसरे पार्षद ने मेयर के पीछे रखा बैलेट बॉक्स उठाकर वेल में फेंक दिया। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान रात 10 बजे से शुरू हुआ ये झगड़ा सुबह तक चलता रहा। इस दौरान सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित भी की गई। तो एक बार फिर से तड़के सुबह गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। मेयर शैली ओबेरॉय ने बात संभालने की कोशिश भी की, लेकिन हालात काबू में नहीं आए, जिसके बाद मेयर सदन से चली गई। वो अकेले नहीं गई बल्कि बैलेट बॉक्स भी अपने साथ लेकर गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान मोबाइल फोन की अनुमति दी गई, जिससे मतदान सीक्रेट नहीं रहा, जिसकी वजह से बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को वोट देने से रोका और उनके और बैलेट बॉक्स के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। सदन में 5-5 पार्षदों को बुलाकर वोटिंग कराई जानी थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग के लिए पार्षदों को बुलाया गया, हंगामा हो गया। बीजेपी ने उन्हें मोबाइल फोन लेकर वोट देने जाने पर आपत्ति जताई और उनका रास्ता रोक दिया। कोई वेल में आ गया तो कोई टेबल पर चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद भी अड़ गए, उन्होंने बैलेट पेपर वापस नहीं किया और देखते ही देखते बात हाथ से निकल गई। दिल्ली नगर निगम का सदन लड़ाई के मैदान में बदल गया, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की नजर स्टैंडिंग कमेटी पर है और इस कमेटी के पास वित्तीय फैसलों से जुड़े प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होता है। और इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 अलग अलग जोन से चुने जाते हैं और 6 को सदन में वोटिंग के जरिए चुना जाता है, जिनके लिए आम आदमी पार्टी ने 4 और बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के 4 में 3 और बीजेपी के 3 में 2 की जीत पक्की मानी जा रही है और सारा पेच 6ठी सीट पर फंसा हुआ है, जिसके लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा देना चाहती हैं। यानी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य के चुनाव के लिए मारपीट की नौबत आ गई, क्योंकि इस कमेटी में ताकतवर होने का मतलब है वित्तीय फैसले लेने का अधिकार मिलना। इस बीच जर्मनी ने बयान दिया कि भारत के रूस से तेल खरीदने के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी जर्मनी ने घुमा फिराकर बोल दिया कि वो प्रधानमंत्री के इस फैसले का विरोध नहीं करता है। यूक्रेन जंग की वजह से पश्चिमी देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने फैसला किया कि भारत रूस के कच्चे तेल पर मिलने वाली रियायत का फायदा उठाएगा, क्योंकि इसमें देश की जनता का फायदा है। जबकि अमेरिका के दबाव में कई देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे, लेकिन पीएम ने तय किया कि यूक्रेन जंग का असर उनकी और पुतिन की दोस्ती पर नहीं पड़ेगा और भारत और रूस के रिश्ते पहले की तरह रहेंगे। यानी भारत के पीएम ने दुनिया को बता दिया कि वो जंग के चक्कर में अपने लोगों का नुकसान नहीं करेंगे। जर्मनी पीएम के इसी स्टैंड का मुरीद हो गया, क्योंकि भारत में जर्मनी के राजदूत ने 2 टूक कह दिया कि भारत के रूस से तेल खरीदने के मामले से जर्मनी का कोई लेना देना नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत आने वाले हैं।